प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन। एक बार फिर मित्रों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज ही मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे नेल्सन बेल के बारे में। जन्म 30 जुलाई 1894, मृत्यु 2 अगस्त 1973, मूल स्थान वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। दर्शन चीन। आयु विस्तृत में ध्यान देते हैं। लैमुअल नेल्सन बेल का जन्म एक धर्मनिष्ठ ईसाई परिवार में हुआ था और उन्होंने 11 वर्ष की आयु में अपना जीवन मसीह को दे दिया था। वे कानून का अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन जब एक मित्र ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी एक चिकित्सा मिशनरी बनने के बारे में सोचा है, तो नेल्सन समझ गए कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। इसलिए उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन किया। 1916 में नेल्सन अपनी पत्नी वर्जीनिया के साथ चीन के लिए रवाना हुए। उन्होंने लव एंड मर्सी हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक खोले और कैदियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए स्थानीय जेल का भी दौरा किया। खतरनाक युद्ध काल के दौरान भी वे चीन में ही रहे। उनकी दयालु देखभाल के लिए लोगों ने उन्हें एहुआ नाम दिया, जिसका अर्थ है चीनी लोगों का प्रेमी। वे कुशल चिकित्सक और एक सफल सर्जन थे, जिन्होंने हमेशा अपने चिकित्सा कौशल में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की। फिर भी एक मिशनरी के रूप में उनकी सफलता का कारण आत्माओं के लिए उनका प्रेम था, जिसे उन्होंने अपने काम में झोंक दिया। उनकी मेज पर हमेशा एक नोट लिखा होता था, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। उनका मानना था कि यह किसी भी अन्य प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है और उन्होंने इन्हें अपनी सेविकाएं में लागू किया। उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा सुसमाचार फैलाना और आत्माओं को जीतना था। एक बार जब रोगियों को छुट्टी दे दी गई, तो उन्होंने चीनी प्रचारकों को उनके घरों में अनुवर्ती सेविकाई के लिए भेजता था। 1947 में जब वह अमेरिका लौट आए और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना जारी रखा, दक्षिण प्रेस्बिटेरियन चर्च के विश्व मिशन बोर्ड के सदस्य के रूप में अपनी 17 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने दुनिया भर के मिशनरियों का दौरा किया और बोर्ड को उनकी चिंताओं से अवगत कराया। अपनी पत्रिकाओं द सर्जन प्रेस्बिटेरियन जर्नल और क्रिश्चियनिटी टुडे के माध्यम से उन्होंने उदार मसीहत के विरोध में आवाज उठाई और बाइबल केंद्रित मसीहत की ओर लौटने का आह्वान किया। हालांकि उन्हें 4 बार दिल का दौरा पड़ा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने में कभी विराम नहीं लिया। प्रिय, क्या आत्मा का फल आपके दैनिक जीवन में प्रकट होता है? हे प्रभु, मुझ में आत्मा के फल में बने रहने और आपके लिए बहुत फल उत्पन्न करने में मेरी सहायता करें। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।